अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो मैंने सेटअप किया हुआ है, हम देखना चाह रहे हैं सीरीज़ और पैरेलल सर्किट का इफ़ेक्ट क्या होता है, हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे रादर देन यूजिंग मैथ, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट यूजिंग रियल सर्किट्स। और फिर आखिर में अगर वक्त बचा तो आपको इसकी थोड़ी सी मैथ की तरफ मैं आपको गाइड कर दूँगा। यहाँ पे मैंने जो आपको सेटअप आ रहा है नज़र, यहाँ पर मैंने अपनी जो पावर सप्लाई है वो लगाई हुई है। इसकी वोल्टेज तकरीबन 5.2 वोल्ट है। अभी हम इसको कंफर्म कर लेंगे। अगर आप यहाँ देखें, जो पहला हमारा सर्किट है, यहाँ पर 4 रजिस्टर लगे हुए हैं एंड इफ़ यू लुक क्लोजली यू विल सी कि ये इन चारों की वैल्यू एक ही है, ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज, यानी कि 10 इंटू 10 पावर 3, यानी कि ये 10 किलो ओम्स के 4 रजिस्टर लगे हुए हैं। और तमाम रजिस्टर की जो लेग्स हैं वो एक ही नोड पे लगी हुई हैं, ये वाली लेग भी और ये वाली लेग भी। इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर हम इसकी रेजिस्टेंस मेजर करें तो इसकी एक रजिस्टर की वैल्यू 10K है, और अगर हम सब की रजिस्टर मेजर करें तो ये तकरीबन इनकी अभी 1/4 के आसपास होनी चाहिए। तो बेसिकली जब रजिस्टर हम पैरेलल में लगाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती रहती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अब करंट के पास एक से ज़्यादा रास्ते हैं जाने के लिए। जैसे आप रोड जो है, सिंगल लेन रोड अगर समझ लीजिए, एक अगर सिंगल लेन रोड है, तो अगर 4 लेन रोड हो जाएगी तो चार्ज से गाड़ियों को पास करना आसान हो जाएगा। तो इसी तरह चार्ज को गुजरना आसान हो जाता है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने से जो है वो घटती है, यानी कम होती है। और अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने वही 10K के जो रजिस्टर है उनको सीरीज़ में लगाया हुआ है, यानी कि एक लेग के बाद दूसरी लेग, पहली लेग गई जो जहाँ पर टर्मिनेट होती है वहाँ से दूसरा रजिस्टर स्टार्ट हुआ, और इसी तरीके से ऑल द वे अप टिल 4। और हमें ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस विल बी द एडिशन ऑफ ऑल ऑफ देम। सो मैंने इसकी सेटिंग 200 ohms पे की हुई। लेट मी सी इफ यू कैन सी द मल्टीमीटर। सो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स, यानी कि अगर मैं इसको सही तरह से कनेक्ट कर पाऊँ तो अराउंड 40 किलो ओम्स, यानी कि 10 10 10 10। ठीक है, अब इसको हम एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ग्राउंड इसको दे दिया, या यहाँ पर ग्राउंड है तो लेट मी गिव ग्राउंड ओवर हियर, यहाँ मैंने ग्राउंड लगा दिया। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर ये जो ग्रे वाले को मैंने 5 वोल्ट्स पे लगाया, और अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो ये आपको एलईडी ऑन हुई भी नज़र आ रही होगी। अब जब मैं इसकी रजिस्टर निकालूंगा तो आइडियली आपको इसकी रोशनी जो है वो कम होती नज़र आनी चाहिए, यानी कि अब अगर इन 4 की जगह लेट्स सी इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस, मैं इनमें से 3 को बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखें अब इसकी रोशनी कम हो गई। सो विच इज़ अ प्रूफ के जब मैं पैरेलल में जो रजिस्टर लगते हैं उनकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और इनमें से एक 10 था, और ये इनको जब मैंने मिला दिया था पैरेलल में तो इसकी 2.5 किलो ओम्स हो गई थी। राइट, सो लेट्स प्रोसीड विद सीरीज कनेक्शन। इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, इसका काम हो गया इस सर्किट का फिलहाल। सो लेट मी पुट दिस अवे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राइट, सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास सीरीज सर्किट है। तो ये इस सीरीज सर्किट के से जो पहला रजिस्टर है उसके ऊपर यहाँ मैंने 5 वोल्ट दिया है, अराउंड 5.2 वोल्ट्स है। यहाँ मैंने क्या किया है कि यहाँ मैंने इस रजिस्टर के बाद अलग से मैंने एक एलईडी लगा दी है, और उसकी जो कैथोड है उसको मैंने माइनस, देख लें यहाँ पर नेगेटिव, यानी -0 का ग्राउंड के साथ मैंने उसकी कैथोड लगा दी है, और एनोड को मैंने ओपन रखा हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पर एज यू वुड एक्सपेक्ट कि जब हम इन चारों रजिस्टर को सीरीज में लेकर आता हूँ तो ये ऑन होती है लेकिन डल है, और आहिस्ते से इसकी जो है वो रोशनी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिर्फ एक रजिस्टर के साथ लगाऊं और आखिरी के साथ लगाऊं, सो यू कैन सी अ विजिबल डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। आई होप यू कैन सी इट। यहाँ पर ब्राइट है और यहाँ पर डल हो गया, विच इज़ ऑब्वियसली हम पहले भी देख चुके हैं कि सीरीज में जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ती है। ओके, दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने रजिस्टर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने 1 किलो ओम के 2 रजिस्टर पैरेलल में लगाए हुए हैं, और यहाँ पर ब्राउन, ब्लैक एंड येलो इज 10 पावर 4, दैट मीन्स 100K। ये 100K के 2 लगाए हैं पैरेलल में, और ये 1K के 2 लगाए हुए हैं। तो अगर मैं इसको रेजिस्टेंस पे कर दूँ, ये 1K के हैं 2, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि मैंने पैरेलल में लगाया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ होनी चाहिए। पहले हमने देखा था कि 4 हमने जो 100K के लगाए थे तो रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 हो गई थी। 2 मैंने 1K के लगाए तो इसकी रेजिस्टेंस तकरीबन 0.5K के आसपास होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर इसको 20K पे रखा है, और व्हेन आई मेजर इट शुड रीच समवेयर अराउंड 0.5 किलो ओम्स। ठीक है, और
इसी तरीके से ये मेरे पास है 10 इंटू 10⁴ दैट मीन्स 100 किलो ओम्स। और ये जो है मेरे पास तकरीबन, अब यहाँ पर इस रेंज में ये चेंज करनी पड़ेगी। इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 50 किलो। मिठाई सही तरह जब लगता नहीं ना तो फिर ये, सो लेट मी जस्ट सी कि इसकी अराउंड 50 किलो ओम्स के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये कि ये जब इनकी दोनों की रेजिस्टेंस सेम है तो हाफ हो रहा है, और जब हमने देखा था कि जब हमने 4 लगाए थे तो 1/4 हो गई थी रेजिस्टेंस। लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस हैं, उनकी रेजिस्टेंस अगर एक नहीं है तब क्या होगा? यहाँ पर आप देखें 10 इंटू 10⁻3 इट मीन्स ये 10 किलो ओम है, और ये 10 इंटू 10⁻2 ये 1 किलो ओम, 1 किलो ओम और 10 किलो ओम। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर 1 किलो ओम और 100 किलो ओम, और यहाँ पर 1 किलो ओम और 1 मेगा ओम। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ मैं कि एक इम्पोर्टेंट आपको रूल ऑफ थंब आपको सिखाना चाह रहा हूँ। इसकी हम मैथ भी देख लेंगे, लेकिन मैथ के बगैर जो है हम चाह रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैंने रजिस्टर लगाए हैं 2 पैरेलल में, ठीक है। ये मैंने तीन कम्बिनेशन लगाए हैं। तो यहाँ पर जो पहला कम्बिनेशन है, यहाँ पर जो आपका आ रहा है नज़र, दिस इज़ 1K विद 10K। देन आई हैव अगेन 1K विद 100K, और दिस इज अगेन 1K पैरेलल विद 1 मेगा। 1 मेगा का मतलब होता है 1 मिलियन ओम्स। उससे रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, अब जो चीज़ मैं आपको रूल आपको बताना चाह रहा हूँ वह पहले से सुन लें। जब 2 रेजिस्टर पैरेलल में लगे होंगे तो जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में आएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विल डू अ बिट लेटर आफ्टर दिस। लेकिन अगर रूल ऑफ थंब है तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो कम वाली रेजिस्टेंस है ना, जो ओवरऑल पैरेलल में रेजिस्टेंस बनेगी, इट विल बी अ बिट लेस देन दिस, लेस देन द स्मॉलर वन, लेस देन द स्मॉलर वन, लेस देन द स्मॉलर वन। यहाँ हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो उसके पैरेलल में जो बड़ा रेजिस्टर लगा हुआ है वो उसके बड़े होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, ये देखिए 1K पैरेलल विद 10K, ये हमारे पास लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रही रेजिस्टेंस, इसको हम नोट कर लेंगे, देन वी विल ऑब्जर्व। इसको मैं बल्कि लेकर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैंने 2000 ओम्स पर लेकर आ गया हूँ, बिकॉज आई नो इट विल बी लेस देन 1000। यहाँ पर है 887 ओम्स, टोटल पैरेलल हो गई 887 ओम्स। इसकी क्या होगी, इसके देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर लगा हुआ है 1K इन पैरेलल विद 100K। इसकी रेजिस्टेंस है, लेट्स सी इफ आई कैन मेजर इट प्रॉपर्ली, इसकी अभी 968 ओम्स, 968 ओम्स। और यहाँ पर मेरे पास जो आखिर में जो लगा हुआ है, दिस इज़ 1 मेगा ओम्स इन पैरेलल विद 1 किलो ओम्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 982 ओम्स, 982 ओम्स। पहला जो रूल इसमें आपको याद रखने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 2 रेजिस्टर हों तो रूल ऑफ थंब क्या है कि ये दो जो पैरेलल जो टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस है दैट विल बी लेस देन दी स्मॉलर ऑफ द टू। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज 887 व्हिच इज लेस देन 1 किलो ओम्स। तो इन सब में 1 किलो ओम से कम होगी रेजिस्टेंस, क्योंकि सब की जो वैल्यू है उसकी जो पेयर हो रही है वो 1 किलो ओम से ज़्यादा है। लेकिन देखिए दिस इज गेटिंग क्लोजर टू 1 किलो ओम्स। सो जितना इनके दरमियान फ़र्क होगा उतना इट विल बी क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू विच इज़ 1 किलो ओम। और अगर यहाँ पर 1 मेगा की जगह अगर मैं इन्फिनिट कर दूँ तो इट विल बी जो है जो 1 किलो ओम के करीब आइडियली पहुँच जानी चाहिए, राइट। सो दिस इज़ द रूल ऑफ थंब दैट आई वांट टू शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है, अगर हम देखा कि अगर सेम वैल्यू है 1K है तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो तकरीबन इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है, 500 ओम्स के करीब हो जाएगी। और अगर मुख्तलिफ हैं तो जो छोटा होगा, जो एक्चुअल ओवरऑल रेजिस्टेंस होगी, इट विल बी लेस देन द स्मॉलर ऑफ द टू। ठीक है, तो ये वैसे ही मैं आपको याद कराना चाह रहा था, या अगर आपको रूल ऑफ थंब याद हो ना क्विकली तो आपको आगे सर्किट डिज़ाइन में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब जो हम इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं कैलकुलेशन। सो लेट मी पॉज हियर अ बिट। सीरीज रेजिस्टेंस अगर हमने जैसे यहाँ पर देखा था, ये जो आपका सर्किट था यहाँ पर, इसमें सीरीज में लगी हुई रजिस्टर, तो उसमें कोई भी वैल्यू हो, अगर आपके पास सीरीज में रजिस्टर को हम शो ऐसे करते हैं, इसमें जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम सीधा सीधा ऐड करते जाएंगे, R1 लेट्स से R2
R3 R4 जो भी आ रही, तो टोटल R अगर मैं RT कह दूँ तो विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पैरेलल के लिए जो है वो थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर आपके पास रजिस्टर्स सारे के सारे पैरेलल में हैं, अगर हम दोबारा यहाँ पर बना लें, अभी हम 2 के साथ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो, बाद में आप इसको यू कैन एक्स्ट्रापोलेट एंड सी के बाकियों के साथ क्या होगा। इसका मतलब इनकी दोनों जो टर्मिनल्स हैं वो कॉमन है। तो आपके पास जो R टोटल होगा, इट इज एक्चुअली 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मैंने 2 इसलिए किए ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो, बिकॉज आई वांट टू मेक द वीडियो शॉर्ट। अगर आपको इस ज़्यादा रजिस्टर्स में मसला हो रहा है तो मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, आपको मालूम है अगर एलसीएम लेना, अगर आप देखें R1 R2 प्लस R1, और अगर मैं उसको 1 अपॉन RT है, अगर मैं उसको कन्वर्ट कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा R टोटल इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और यहाँ पर जो हमने सारी की सारी कैलकुलेशन की थी, आप इसमें से कोई एक सैंपल लें, इसमें डालें और चेक करें कि हमने जो एक्चुअली मेजर किया था, जो हमने जो थंब बनाया वो एक्चुअली कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम।